बात चाहे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की करें या फिर देश की सबसे छोटी पार्टियों में से एक असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी की, तमाम सियासी पार्टियां बीजेपी पर हमला बोलने के साथ साथ संघ यानी आरएसएस को भी नहीं बख्शती। दोनों को मुस्लिम विरोधी बताती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संघ प्रमुख मोहन भागवत जिस तरह से मुस्लिमों को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे जहां हर कोई हैरान है, तो वहीं ये भी सवाल उठता है कि क्या संघ के संस्थापक से लेकर तमाम संघ प्रमुखों का भी मुस्लिमों को लेकर इसी तरह से नरम रवैया रहा है। आखिर संघ के तमाम दिग्गज नेता मुस्लिमों के बारे में क्या सोचते थे, देखिए इस रिपोर्ट में। मुस्लिम समुदाय को लेकर संघ प्रमुखों के विचार और बयान की बात दरअसल आज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिनों पहले यानी 11 जनवरी के दिन जब पूरा देश प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा था, तो उसी दिन पत्रिका ऑर्गेनाइजर को दिए गए एक इंटरव्यू में आरएसएस के मौजूदा प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को कोई भय नहीं है, लेकिन मुसलमान को अपनी श्रेष्ठता का भाव छोड़ना होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या संघ के पहले के प्रमुख भी मुसलमानों के प्रति इतने नरम रहे हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। सबसे पहले बात करते हैं आरएसएस की नींव रखने वाले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की। 27 सितंबर 1925 यानी संघ के स्थापना दिवस से 1940 तक हेडगेवार आरएसएस के सरसंघ चालक रहे और संघ के गठन से ठीक 3-4 साल पहले यानी 1919 से 1922 तक देश में जबरदस्त खिलाफत आंदोलन चला था। देश के मुसलमान ये आंदोलन तुर्की के सुल्तान को उनकी सत्ता से हटाए जाने के खिलाफ कर रहे थे, क्योंकि ये मुसलमान उन्हें अपना आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा मानते थे। इसीलिए सुल्तान को हटाने वाले अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसका समर्थन महात्मा गांधी ने भी किया। लेकिन हेडगेवार इसके विरोध में उतर गए और आंदोलन कर रहे मुसलमानों को यवन सर्प कह दिया था, एक ऐसा सर्प जिसका इस्तेमाल दुश्मनों के लिए किया जाता है। हेडगेवार की जीवनी लिखने वाले सीपी भिशिकर के मुताबिक हेडगेवार ने कहा था कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से देश में राष्ट्रवाद का उत्साह ठंडा हो रहा था। सामाजिक जीवन की वो सभी बुराइयां जो उस आंदोलन से पैदा हुई थी, भयानक रूप से अपना सिर उठा रही थी। चारों ओर व्यक्तिगत कलह का बोलबाला था, कोई संगठन एकजुट नहीं था। असहयोग के दूध पर पाले हुए यवन सांप अपनी विषैली फुफकार से देश में दंगे भड़का रहे थे। ये बात हेडगेवार ने इसलिए कही थी क्योंकि देश के मुसलमान उस तुर्की के लिए आंदोलन कर रहे थे जिसका भारत से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन कर रहे मुसलमानों को असहयोग के दूध पर पाले हुए यवन सांप बता दिया था। माधव सदाशिव गोलवलकर। आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने 1940 से 1973 तक संघ की कमान संभाली। उन्होंने अपने दौर में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है बंच ऑफ थॉट्स। इसी किताब में गोलवलकर ने मुसलमानों के लिए लिखा था, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। जबकि एक और किताब वी आर आर नेशनहुड डिफाइंड में गोलवलकर ने लिखा, नस्ल और इसकी संस्कृति की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जर्मनी ने देश से यहूदियों का सफाया करके दुनिया को चौंका दिया। जर्मनी ने यह भी दिखाया कि ऐसी नस्लों और संस्कृतियों के लिए जिसमें मतभेद जड़ तक फैले हैं, कितना संभव है संयुक्त होकर रहना। हमारे लिए हिंदुस्तान में ये सीखे जाने लायक सबक है। गोलवलकर की लिखी ये बात बता रही है कि वो अल्पसंख्यकों के प्रति वही रवैया अपनाने की सलाह देते पाए गए जो एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के लिए अपनाया था। मधुकर दत्तात्रेय देवरस।
1973 से 1993 तक आरएसएस की कमान संभालने वाले सरसंघ चालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस भी हिंदू विचारधारा पर चलने वाले सरसंघ चालक थे। उनका मानना था कि हिंदू माता पिता से पैदा होने वाले ही हिंदू होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि देवरस ही वो सरसंघ चालक थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए आरएसएस के दरवाजे खोले। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस में मुसलमानों की एंट्री के सवाल पर देवरस ने कहा था कि सैद्धांतिक रूप से हमने ये स्वीकार किया कि उपासना पद्धति अलग होने के बावजूद मुसलमान भी राष्ट्र जीवन में समरस हो सकते हैं, उन्हें होना भी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देवरस ने अपने जमाने में जब संघ की प्रतिनिधि सभा में आरएसएस के भीतर मुसलमानों की एंट्री को लेकर प्रस्ताव रखा था तो उस वक्त दक्षिणपंथी नेताओं ने उनकी खूब आलोचना की थी। के.एस. सुदर्शन, ये आरएसएस के सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन ही थे जिन्हें देश विदेश से हिंदू मुसलमान पत्र भेजा करते थे और उनसे हिंदू मुसलमान के बीच दूरी पाटने का आग्रह करते थे, जिसके बाद उन्हीं के मार्गदर्शन में साल 2002 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन हुआ, जिसे मुसलमान संचालित करते हैं और मुसलमानों के लिए ही इस संगठन के जरिए काम किया जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि साल 2004 में के.एस. सुदर्शन ने जमीयत उलेमाए हिंद के बड़े पदाधिकारियों से भी मुलाकात की थी। मोहन भागवत, इस वक्त आरएसएस की कमान संभाल रहे मोहन भागवत की बात करें तो उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसे सुनकर मुसलमान भी दंग रह गए होंगे, क्योंकि जिस वक्त महादेव की काशी में ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग मिलने पर विवाद बढ़ गया तो मोहन भागवत ने कहा था कि हम हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ ही महीनों पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत राजधानी दिल्ली के एक मदरसे में भी नजर आए थे। मोहन भागवत का तो मानना है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि इसमें मुस्लिम नहीं रहेगा। जिस दिन ऐसा कहा जाएगा उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। हिंदुत्व तो विश्व कुटुंब की बात करता है। बहरहाल संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार से लेकर संघ के मौजूदा प्रमुख मोहन भागवत तक, जिस तरह से इन तमाम सरसंघ चालकों ने मुसलमानों को लेकर जो बात कही है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।